इतनी परेशान थी कि अब क्या करूं, घर का गुजारा कैसे करूं, बच्चे को कहां से खाना खिलाऊं, कोई उधार भी नहीं दे रहा। दुकानदार है, उसने भी खाना उधार देने से मना कर दिया। यूं ही ज़िंदगी का दायरा हम पे दिन ब दिन तंग होता गया और इस तंग घेरे ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि दिन रात सोचती थी कि क्या करूं। यही सोचते हुए मेरे जहन में एक शख्स का जिक्र आया। मैंने कहा कि उससे बात करती हूँ। वो भी हमारा महल्लेदार ही था, मेरे खामन का दोस्त था, बल्कि भाई बना हुआ था। मैंने कहा उससे क्यों ना मदद ली जाए। मैं उसके पास गई, उससे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे नवीद के साथ हुआ है, तो आप मुझे 5,000 दें। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात अपने कान में सुननी होगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा आप वैसे बात करें, कान में क्या बात करने की ज़रूरत है। उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे कान में बात कहनी है। तो चारों ना चार मुझे उसकी बात मानना पड़ी। मैंने जो ही उसकी बात सुनी तो मेरे पर जैसे बिजली गिर गई। मेरा दिल कर रहा कि इसी वक्त ज़मीन खुले और मैं उसमें जज़्ब हो जाऊं, उसमें भस्म हो जाऊं। मेरा दिल कर रहा था इसको मैं खड़े खड़े को मार दूं, शूट कर दूं इसको। से कहा, मैंने कहा तुम्हारी ये बात मैं नहीं मान सकती, और मैं वहाँ से घर आ गई। सोच ले, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तेरी बात समझ में आ जाए तो। नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी। घर आकर देखा तो वही सब कुछ मेरे सामने था। खामद की बीमारी, उसकी टांग का इलाज, बच्चे की भूख, घर के हालात। घर में अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मैं बेचकर गुजारा करती और अपनी इज्जत पर आंच ना आने देती। काफ़ी देर ये सोचने, बल्कि काफ़ी दिनों के ये सोचने के बाद मुझे जब कुछ नज़र ना आया तो मैं अपने इनकार पर ज़्यादा दिन कायम ना रह सकी। और फिर एक दिन मैंने उस दरिंदे को घर बुलवाया और उसकी ख्वाहिश पूरा कर दिया। क्योंकि मैं अपने बच्चे को भिलकता नहीं थी देख सकती, अपने जान से भी प्यारे शोहर को यूं अपाहज होता नहीं थी देख सकती। मैं अपने आप को कुर्बान करके मैं अपने बच्चे के लिए खाना लाना था, अपने खामद के लिए दवाइयाँ और उसकी टांग का इलाज करवाना था। मुझे चाहे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं दे देती। फाकों के दिनों में वो 5,000 सहरा में बूंद की तरह साबित हुआ। कुछ भी नहीं बना 5,000 से। 1-2 दिन ही गुजरे होंगे
फिर मुझे फ़िक्र लाहक हुई कि अब क्या किया जाए। मैं फिर उसके दोस्त के पास गई। मैंने उसे जाकर फिर बात की, तो उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम खूबसूरत हो, जवान हो, पढ़ी लिखी हो, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, क्यों ना मैं तुम्हारी उनसे दोस्ती करवा दूँ, तो तुम अपने घर को बेहतरीन तरीके से चला सकोगी। तो मैंने उसकी बात को चलो ठीक है, घर का ख़र्चा तो चलेगा, ज़िंदगी तो आसान होगी। और यूँ मैं राह रवी पर चल पड़ी। अब टेलीफ़ोन कॉल्स और एसएमएस करना मेरा महबूब मशगला थे। मैं दिन रात टेलीफ़ोन कॉल्स पर लगी रहती और एसएमएस करने बैठी रहती। अब ज़िंदगी बहुत आसान और मसरूर हो गई थी। अब मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं थी। यहाँ तक मैं नए नए लड़कियों से मिलती, नित नए शिकार फंसाती, तो मेरी तवज्जो भी अपने शौहर से हटती गई। अब मेरे दिल में उनकी वो मोहब्बत नहीं थी रही। पता नहीं क्यों मोहब्बत में कहीं कमी आ गई थी। मैं उनका पहले की तरह ख्याल नहीं थी रखने लगी। अब मैं अपने आप में मगन रहने लगी थी। नई नई दोस्तियाँ करना, टेलीफोन सुनना मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही थी, तो एक दिन पता नहीं कैसे नवीद को पता चल गया मैं गलत जानिब जा रही हूँ। शोहर को शायद पता चल गया था कि मैं गलत जानिब चल निकली हूँ। वो हमारा महल्लेदार जो था, वो रोज़ाना आदमियों को भेजता, मैं उन्हें ऊपर ले जाती और थोड़ी देर बाद वो घर चले जाते।